नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज अघोर एक नई चादर इसके 7वें और अंतिम भाग को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कालजयी पुस्तक के रचनाकार हैं बाबा हरिहर राम। जब तक आप अपने लिए जी रहे होते हैं तब तक आपको खुशी और प्रसन्नता उपलब्ध नहीं होगी। आप इसे दूसरों की खुशी में ही तलाशें, विशेषकर उन खुशियों में जिनमें आपका योगदान हो। अघोरेश्वर भगवान राम। अघोर साधु बाबा हरिहर राम अपने गुरु के जीवन के अनमोल क्षणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हैं, जिनमें अघोरेश्वर के अंतिम दिनों के दौरान अमेरिका में बिताए गए समय के दुर्लभ वर्णन भी शामिल हैं। बाबा हरिहर राम ने अघोरेश्वर भगवान राम जी के साथ साथ रहते हुए अपने अंदर दिव्यता की अनुभूति के उदय का अनुभव किया। उनको यह दायित्व दिया गया कि अपने गुरु की अनुकंपा प्राप्त करने के पश्चात वे अघोर परंपरा की शिक्षाओं का पश्चिम में प्रचार करें। उत्तरी कैलिफोर्निया में सोनोमा आश्रम की स्थापना कर उन्होंने भारत के बाहर अघोर विचारों एवं सिद्धांतों तथा उनकी साधना को समर्पित एकमात्र आश्रम की स्थापना की। उन्होंने अघोर फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की, जो भारत में अनेकों सामाजिक सेवाओं को प्रायोजित करने का पहल करता है। सोनोमा आश्रम, कैलिफोर्निया, USA। अघोर फाउंडेशन, वाराणसी, भारत। अयोध्या के धार्मिक राजनीतिक राम के जन्म स्थान के दावे के दौरान जब दंगे भड़क उठे, तब बाबा अक्सर कहते थे, इन मूर्खतापूर्ण दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? शोकाकुल लोगों को सांत्वना क्या राम या अल्लाह देंगे? धर्म और सत्ता के नशे में चूर होकर लोग कितने संवेदनहीन और स्वार्थी हो सकते हैं। बहुत सारे उपेक्षित मंदिर और मस्जिद हैं जहां कोई भी प्रार्थना करने नहीं जाता। मंदिर, मस्जिद या चर्च के नाम पर कितने ही लोग अपना जीवन गंवा रहे हैं। बेहतर हो कि अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए हमारे पास मूर्तियों और प्रतीकों से रहित एक साधारण सा स्थान हो। इन नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल अपने इस अभियान के लिए बाबा के आशीर्वाद और समर्थन की चाह में उनसे मिला, लेकिन बाबा ने ऐसी गतिविधियों को समर्थन देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। वास्तव में उनके पास आश्रम परिसर के बीच एक मंदिर था। उसे उन्होंने हटवा दिया और उसके स्थान पर पूजा और प्रार्थना के लिए एक बहुत ही सुंदर और सरल मंच बनवा दिया। इस मंच के एक तरफ कामगारों ने पर्वत की चोटी के आकार का एक सजावटी पत्थरों का ढांचा खड़ा कर दिया। बाबा के बैठने के स्थान के पीछे की दीवार पर एक पट्टिका थी, जिस पर लिखा था, पुजारियों, मंदिरों, चर्चों, मस्जिदों
और सभी धार्मिक ग्रंथों द्वारा बताए गए ईश्वर के सभी पते गलत साबित हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एक आश्रम। न्यूयॉर्क की एक सुहानी सुबह संयुक्त राष्ट्र के पार्क के सैर के दौरान मैंने अर्थात लेखक बाबा हरिहर राम, मैंने बाबा को यह बताने का प्रयास किया कि कैसे मैं अब व्यवसाय चलाने से संतुष्ट नहीं हूँ। यद्यपि मुझे धन और वैभव की कामना नहीं है, फिर भी यद्यपि मुझे धन और वैभव की कमी नहीं है, फिर भी मैं अपने जीवन में एक खालीपन महसूस करता हूँ। बाबा बोले, जब तक आप अपने लिए जीते हैं आपको खुशी नहीं मिलने वाली। दूसरों की मुस्कुराहटों में इसे ढूंढें, खास तौर पर उनकी जो आपके कार्यों से प्रभावित होते हैं। ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मेरे अंदर एक गहन आकांक्षा उमड़ पड़ी और मैंने बाबा से तत्काल साधु बनने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। 2 वर्ष बीत गया। 1990 बाबा इलाज के लिए पुनः यूएस लौटे। पुनः मैंने अपनी भावनाएं जाहिर करने के कई प्रयास किए, जिनका कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। एक दिन हम लोग टैक्सी में अस्पताल से घर वापस आ रहे थे। वे एकाएक मेरी तरफ मुड़कर बोले, आपको लगता है साधु बनना आसान है? यह बहुत कठिन है। अगर आप साधु बनना चाहते हैं तो आपको वह सब कुछ त्यागना होगा जो आपने अब तक जमा किया है और एक नई जगह जाना होगा, बिल्कुल दमड़ी विहीन, बिना पैसे के, जहां आप किसी को न जानते हों। 3 दिन तक आपका परीक्षण और आजमाइश होगी। यदि आप अपनी आस्था पर दृढ़ और स्थिर रहते हैं तो मुझे आपसे कुछ उम्मीद होगी। अगर आप सही रास्ते पर होंगे तो चौथे दिन आपको अपने पैर टिकाने की जगह मिल जाएगी और यह आपके जीवन के अगले चरण के लिए माँ भगवती की स्वीकृति का एक संकेत होगा। जून 1990 में बाबा और अनिल जी भारत के लिए रवाना हुए। 2 जुलाई 1990 को मैंने भरपेट भोजन किया और कार की टंकी को पूरा भरवाया और अनिश्चित यात्रा पर चल पड़ा। चलते चलते सोनोम शहर पहुंच गया। वहां एक सुंदर पार्क में बैठ गया। धना भाव वश भूखा रहकर मैं 2 दिनों तक शहर में घूमता रहा। मैं कार में सोया और पानी के लिए पार्क के फव्वारे पर निर्भर रहा। जब भूख से तड़पने लगा तब मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि क्या वह सोनोम में किसी को जानता है। भाग्यवश उसने एक दंपत्ति का पता दिया। दंपत्ति के अनुमोदन पर मैं मिसेज पेट्रिसिया वेस्टर बेके, जो कि बहुत उदार और सुसभ्य महिला थीं और हाल ही में भारत से लौटी थीं, उनसे मिला। उन्होंने यह कहते हुए मेरा स्वागत किया, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ क्योंकि मैं 4 जुलाई की पार्टी रखी हूँ, लेकिन
आपका स्वागत है। फिर उन्होंने मुझे शैंपेन से भरा एक गिलास पकड़ाया। सब कुछ छोड़ने के बाद मुझे प्राप्त हुई यह पहली सौगात थी। इसके बाद भोजन में मुझे भुना चिकन और मसले हुए आलू मिले। पूरे 3 दिन बाद भरपेट भोजन मिला। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फादर डंस्टन मारिसे से मिलने की सलाह दी। फादर डंस्टन ने एक आत्मीय मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया और मेरी कथा सुनने के बाद बोले, ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे मैं रहता हूँ आप भी यहाँ रहें। बाबा ने सही कहा था। मुझे ठीक चौथे रोज पैर जमाने की जगह मिल गई। फादर डंस्टन एक एकांतवासी का जीवन जीते थे। उनके पास एक ग्रंथालय जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हुई परंपराओं की किताबों से भरा था। फादर ने अपना प्यार और प्रज्ञा लगातार मुझ पर बरसाई। एकांत के कुछ महीनों बाद मैंने शहर में योग और ध्यान की कक्षाएं लेने का निश्चय किया ताकि आश्रम के अपने खर्चे निकाल सकूं। हालांकि फादर डंस्टन मुझसे धन की कोई अपेक्षा नहीं रखते थे। बाबा की चेतावनी थी कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। कुछ ही दिनों में मेरी कक्षाएं लोकप्रिय हो गईं और धन भी प्रचुरता में प्राप्त होने लगा। जब बाबा मेरी कहानी सुने तब उन्होंने कहा, आप फिर एक दुकान खोल रहे हैं। आपको अपने इस शिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लेना है। हाँ, आप अपना खप्पड़ वहाँ रख दें। जो भी दान में मिले आप उसी में अपनी संतुष्टि खोजें। जिस माँ भगवती ने आपको पेट दिया है वह उसे भरेंगी भी। क्या आप अभी तक आश्वस्त नहीं हैं? आश्रम में कुछ महीने गुजारने के पश्चात मैं भारत आया। वाराणसी के आश्रम में बाबा के निर्देश विभिन्न अभ्यास किए। जब मैंने उनसे अपना नया नामकरण के बारे में पूछा, जो कि साधु बनने पर प्रायः मिलता है, तो बाबा ने कहा, ये आपके कर्म हैं जो जाहिर करते हैं कि आप साधु हैं, न कि आपका नाम या रूप। 4 महीनों बाद उन्होंने मुझे कैलिफोर्निया के मेरे आश्रम वापस भेज दिया। 6 महीने बाद बाबा पुनः यूएस आए। 19 सितंबर 1991 को बाबा, अनिल जी और मैं सोनोम पहुँचे। बाबा ने फादर डंस्टन को मुझे, जब मैं निर्धन साधु के रूप में वहाँ पहुँचा था, अपनी ज़मीन पर आश्रम उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। फादर के पुस्तकालय को देखकर बाबा ने कहा, ग्रंथालय में मौजूद सभी गायों के दूध से निर्मित मक्खन को आपने इकट्ठा कर रखा है। क्या आप उसके स्वाद को साझा करेंगे? फादर डंस्टन मुस्कुराए और बोले, बाबा, इस मक्खन का स्वाद उस मक्खन के स्वाद की तुलना में फीका है जो आपने ईश्वर के सानिध्य में रहकर चखा है। किताबें सिर्फ दिशा निर्देश पट्ट भर हैं, मंजिल नहीं।
सोनोम में सत्संग के दौरान एक साधिका ने पूछा, बाबा, मैं एक आरोग्य साधिका बनना चाहती हूँ। मैं किसी की पीड़ा को कैसे हर सकती हूँ? बाबा ने जवाब दिया, बहन, आप उस मामले में क्यों पढ़ना चाहती हैं? मुझे देखो, मैं बेफिक्र शेर की तरह विचरण करता था। फिर मैं उस धंधे में पड़ गया और अभी मेरे शरीर की स्थिति देखो। अगर आप किसी चीज़ को कहीं से उठाती हैं तो आप उसे कहाँ रखने जा रही हैं? अगर आप वाकई में किसी को ठीक करना चाहती हैं तो उनको उचित रहन सहन की, जड़ी बूटी या दवाओं की अच्छी सलाह दें। एक शाम भारत के एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री ने फ़ोन किया। बाद में मेजबान पेंटर ने बाबा से पूछा, जब राजनेता आपसे राय लेते हैं आपको कैसा महसूस होता है? बाबा ने कहा, हाँ, वे मेरी राय लेते अवश्य हैं, लेकिन अंत में करते वही हैं जो उनके मन का होता है। एक दोस्त जॉन मैक ने पूछा, बाबा जैसी एक जागृत विभूति के अंदर भी क्या क्रोध, लालच, घृणा जैसे निम्न प्रकृति के विचार प्रवेश पाते हैं? अगर ऐसा होता है तो वे उनसे कैसे निपटते हैं? बाबा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ भाई, वे आते तो हैं लेकिन उनको तवज्जो नहीं देता। अघोर वचन शास्त्र ईश्वर एक। आप ईश्वर के प्रति आस्था रखें, आपको भी ईश्वर अपने आप में आस्था रखेगा। अंतिम दिन मार्च 1992 में नवरात्रि की धार्मिक क्रियाओं के दौरान बाबा को साइनस में संक्रमण हो गया और उनके गले से खून के थक्के आने लगे थे। सभी उपचार बेअसर रहने पर भारत के डॉक्टरों ने बाबा को वापस यूएस ले जाने की राय दी। प्रस्थान करने से पूर्व बाबा ने सभी आश्रम वासियों और प्रमुख हितैषियों को बुलाया और विदाई लेते हुए बोले, मैं वापस आने के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं अपना शरीर यूएस में ही त्याग दूंगा। आप सभी लोग अपने निर्धारित कर्तव्यों में लगे रहें। मैं आश्रम और इसकी गतिविधियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अंतिम गुरु पूर्णिमा। इस गुरु पूर्णिमा पर जब हमने उन्हें एक और वीडियो संदेश भेजने की सलाह दी, उन्होंने बहुत कम रुचि दिखाई। विशेष आग्रह पर रिकॉर्ड कराया। बोले, प्रिय मित्रों, मैं इस समय बहुत दूर देश में हूँ। मैं इन पुरानी हड्डियों का बोझ उठाते उठाते थक चुका हूँ। इस समय मेरे केवल 2 बालक अनिल और हरि पांडे मेरे नज़दीक हैं और बाकी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर ने भी मुझे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि जैसे मेरी हड्डियाँ भी सूख गई हैं। अब मैं अपना जीवन इसी देश में त्यागूंगा। जब मेरा मृत शरीर भारत पहुँचे, इसे गंगा किनारे अग्नि को समर्पित कर देना। मैं यह जिम्मेदारी आश्रम के बड़ों चंद्रशेखर जी, राजवंत सिंह और हरि सिन्हा को सौंप रहा हूँ।
मेरी बूढ़ी माँ आश्रम में है, जब तक उसे पता नहीं चलता ऐसा ही होने दो। मैं यह आपके हाथों में छोड़ता हूँ। जब तक गंगा का जल पृथ्वी पर प्रवाहित होता रहे, आप सभी अपनी संतानों के साथ फल फूलते और समृद्ध होते रहें। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बाबा के साथ आत्मीय क्षण। जब बाबा ने अपने शरीर त्यागने के बारे में कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बाबा बोले, आप रो क्यों रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है और यह शरीर मेरे स्वतंत्र विचरण में एक बाधा बन गया है। जब आपको मेरी ज़रूरत हो, मुझे बुलाना और अपने आप में देखना। एक दिन बाबा बोले, क्या तुम्हारे पास कागज और कलम है? जी सरकार, लिखने को तत्पर मैं बोला। उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया। रमता है सो कौन, घट घट में विराजता है। रमता है सो कौन, बता दे कोई। बाबा मौन में उतर गए। अंतिम दिन 21 नवंबर। अपने बिस्तर पर बैठे हुए बाबा बहुत शांत लग रहे थे। अचानक उन्होंने खुद को सीधा किया, एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी पीठ के बल लुढ़क गए। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए। डॉक्टर ने हमें बताया, बाबा को घातक ब्रेन हेमरेज हुआ है। ऐसा हेमरेज तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि अगले 48 घंटों में कोई सुधार है या नहीं। संभव जी और पंकज सिंह 28 नवंबर को पहुंचे। तभी नर्स भागती हुई आई और जानकारी दी कि बाबा के जीवन सूचक संकेत तेजी से गायब हो रहे हैं। संभव जी, अनिल जी और मैं बाबा के बिस्तर की ओर दौड़े, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। बाबा महाप्रयाण कर चुके थे, लेकिन अपने ही अंदाज में उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक कि भारत से कुछ लोग सामने आकर जिम्मेदारी न ग्रहण कर लें। कृंकुंड के युवा महंत सिद्धार्थ गौतम राम जी ने चिता को मुखाग्नि दी। वाराणसी में बाबा कीनाराम आश्रम कृंकुंड की धुनी पिछले 400 वर्षों से अनवरत प्रज्वलित है। इस दौरान अघोर परंपरा ने कई महान विभूतियों को जन्म दिया। जब समाज की जरूरतें अपने चरमोत्कर्ष पर होती हैं, एक अघोरेश्वर का उदय होता है। अघोरानापरो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो परम। अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता और गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं होते। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।